हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चले बाबू, आज हम लोग संधारित्र का लेक्चर 3 देखेंगे। हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख चुके हैं। लेक्चर 1 में देखा गया था संधारित्र क्या है और संधारित्र की धारिता क्या होता है। लेक्चर 2 में देखा गया था संधारित्र के प्रकार, उसमें हम लोग देखे थे संधारित्र 3 प्रकार का होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में थोड़ा सा स्टडी किए थे, अभी उसमें और डीप जाना है। प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखकर कभी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। उससे पहले कुछ बोर्ड लेवल के लिए क्वेश्चन एराइज होता है, ये देख लिया जाए, थोड़ा समझ लिया जाए, फिर हम लोग टाइप पे आएंगे। ये अब अच्छे से समझ में आने वाला है बाबू। क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए। संधारित्र का सिद्धांत लिखे। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है ये देखा जाएगा। संधारित्र के दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है, ठीक है। संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य क्या है ये देखा जाएगा। संधारित्र की धारिता किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है ये देखा जाएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से समझिएगा, समझ में आएगा। फर्स्ट हेडिंग लगाया जाएगा बाबू संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत क्या है समझिए पहले। संधारित्र का सिद्धांत है या कि संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना, संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ा देना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप समझिए। मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है बाबू, एक बकेट है, उसमें 5 लीटर पानी आता है, ठीक है। हम लोग कुछ ऐसा जादू करेंगे कि बाल्टी के आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाल्टी के आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उसमें अब ज्यादा पानी आ सके, 6 लीटर पानी आ सके। कुछ ऐसा जादू करना है, कुछ ऐसा कमाल करना है, ठीक है। क्या करना है बाबू, फिर से समझिए। संधारित्र के सिद्धांत क्या होता है देखा जाए। संधारित्र के जो प्लेट होता है, प्लेट के आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उसकी धारिता बढ़ा देंगे। धारिता बढ़ा देना मतलब क्या चीज बाबू, उसके आवेश संचित करने की क्षमता बढ़ा देना। संधारित्र के आवेश संचित करने की क्षमता बढ़ा देना। साधारण सा एग्जाम्पल जो दिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बाल्टी है बाबू जिसमें 5 लीटर पानी आता है, और कुछ ऐसा कमाल करेंगे हम लोग ताकि बाल्टी में कितना आ जाए, 6 लीटर पानी आ जाए और बाल्टी का आकार आकृति में परिवर्तन ना होना चाहिए। बाल्टी के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ा देना है, ठीक है। समझ में आया? तो यही सिद्धांत है, एक बार फिर से सुन लीजिए। सिद्धांत क्या है, संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना, संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ा देना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। धारिता बढ़ जाएगा तो आवेश संचित करे की क्षमता बढ़ जाएगा। वही तो हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित करे। तो देख लिया जाए बाबू, थोड़ा लिख लिया जाए, आंसर लिख लिया जाए इसका। संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना, ठीक है। संधारित्र के प्लेट का आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है बाबू, संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया को संधारित्र की सिद्धांत कहा जाता है। समझ में आ गया बाबू? संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उसका धारिता बढ़ा देंगे। कुछ ऐसा कमाल करना है, ठीक है। सुने होगा ना, कुछ ऐसा कर कमाल। ध्यान दीजिए बाबू।
बाल्टी वाला एग्जाम्पल बहुत सटीक बैठता है। बाल्टी के आकार आकृति में परिवर्तन नहीं करेंगे और उसकी धारिता बढ़ा देंगे, यानी पहले आता था 5 लीटर, तो अब कुछ ऐसा कमाल कर देंगे बिना आकार आकृति बदले हुए, ताकि उसमें 6 लीटर आ सके। इसी कमाल को हम लोग कहेंगे बाबू संधारित्र क्या सिद्धांत। ठीक है, अब थोड़ा समझा जाए, एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए, थोड़ा सा अच्छे से समझ, बस यही सिद्धांत हो गया इसका, कुछ भी नहीं है। अब समझना है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मान ले रहे हैं कि एक संधारित्र का प्लेट है बाबू, एक प्लेट है, यहाँ पर प्लेट पर चार्ज दिया गया है कितना, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं बाबू कितना है, 100 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर प्लस 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 चार्ज दिया गया है, 100 वोल्ट है। पहले विभव के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर लिया जाए, विभव क्या होता है। विभव का मेजर फॉर्मूला होता है बाबू KQ/R। विभव क्या है, तो विभव आपका अदिश राशि है। अनंत से किसी आवेश को, अनंत क्या होता है, कोई आवेश का, समझिए आवेश अगर दुल्हन है तो उसका नजर कहाँ है, अनंत, अनंत से आता है। ठीक है, कोई भी अनंत से ही आता है। आवेश का मायके कहाँ है बाबू, अनंत। कोई भी आवेश कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, अनंत से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या मानते हैं कि एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को कह सकते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहा जाता है। कार्य को विभव कहा जाता है, यानी कार्य क्या है, अदिश राशि, तो विभव भी क्या होगा, अदिश राशि, क्योंकि कार्य को तो आप कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका विभव क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि है तो इसमें जो भी फैक्टर आएगा अपने साइन के साथ आएगा। तो Q यानी कि Q अगर प्लस में रहेगा तो विभव प्लस में होगा, Q अगर माइनस में आएगा तो विभव माइनस में होगा। और विभव का साधारण फॉर्मूला होता है KQ/R, KQ/R। ठीक है, K यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए इतना ही काम चलाइए, इतना ही सब लोग को समझना है। V बराबर KQ/R। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर R बढ़ेगा बाबू, R अगर बड़ा रहेगा तो विभव छोटा होगा, R दूरी बढ़ेगा तो विभव कम होगा, और दूरी घटेगा तो विभव क्या होगा, अगर दूरी बढ़ेगा तो विभव कम होगा, और अगर दूरी घटेगा तो विभव क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। साधारण सा बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए, तो हम लोग यही देखें विभव के ऊपर क्या क्या विभव में देखें कि विभव में जो भी चार्ज आता है अपने साइन के साथ आता है, क्योंकि विभव अदिश राशि है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड प्लेट यहाँ पर लेकर आते हैं, न्यूट्रल प्लेट। ठीक है, उदासीन प्लेट लेकर आते हैं। उदासीन है बाबू, एकदम उदास है विषय। लॉकडाउन में जैसे हम लोग उदास हैं वैसे ये भी उदास है। ठीक है, उदासीन प्लेट लेकर, उदासीन प्लेट लाने का मतलब क्या हुआ कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समान संख्या में है, उसमें धन आवेश और ऋण आवेश समान संख्या में है, तब तक दूसरे कैंसिल करके उदासीन हो गया। तो हम लोग उदासीन लेकर आए, तो अब क्या करेगा बाबू, जब यहाँ पर प्लस है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, माइनस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना देखिए कि अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को बुलाएगा कि आओ आओ मुर्गा भात खिलाएंगे, तो माइनस वाले बेचारा अपन ललक मेज वाला कोना पकड़ लेगा, आ जाएगा इसकी तरफ, और प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। प्लस वाले को धमकी देगा कि भागो ना तो बहुत मार मारेंगे, बेचारा प्लस वाला लेके कोना पकड़ लेगा। ठीक है बाबू, समझ में आया। तो यही बात है, इसमें आपका इतना होगा, कुछ दूरी से सेपरेट किया गया है। अब इसके बाद देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक स्टेप हम लोग इतना किए, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं क्या चीज़ आखिर अब यहाँ पर होगा क्या, पहले इतना समझ लीजिए। ये 100 वोल्ट था, इसको प्लस चार्ज था, हम उदासीन प्लेट लेकर आए, तो उदासीन प्लेट लाने का मतलब उसमें प्लस और माइनस आवेश बराबर संख्या में थे, इसलिए उदासीन था। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि इसको जब इसके नजदीक लेकर आए थे, प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा तो माइनस वाला इस फेस पे आ जाएगा, और प्लस वाला जो है प्लस वाले को रिपेल करेगा। ठीक है, समान आवश्यक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, तो प्लस वाला को विकर्षित करेगा, प्लस वाला ही को ना पकड़ लेगा, दूर भागने के चाहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब आप खुद समझिए, इस प्लेट पे जो ये प्लेट था, इसका विभव अब क्या होगा, विभव देखा जाए। ठीक है, हम लोग विभव इसका देखेंगे बाबू। तो विभव देखेंगे तो क्या होगा, इसका पहले विभव कितना था, 100 वोल्ट था। ठीक है, प्लस 100 वोल्ट, क्योंकि प्लस चार्ज था, 100 वोल्ट था। इसके कारण ये माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज के कारण इस प्लेट पे देखेंगे कितना विभव होगा, क्योंकि जितना चार्ज प्रेजेंट रहता है सबके कारण विभव होगा। ठीक है, तो देखा जाएगा इस माइनस चार्ज के कारण इस प्लेट पे विभव क्या होगा, इस प्लेट के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर देखा जाएगा इस
इस चार्ज के कारण ये चार्ज हुआ ना बाबू, इस चार्ज के कारण इस प्लेट पे विभव क्या होगा, क्योंकि इसी प्लेट का हमको विभव देखना चाहिए, तो मेरा मेन था इसका विभव देखना है। तो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस वाला है, माइनस वाला इस फेस पे है, तो माइनस वाला का जो दूरी है, कम दूरी है इस प्लेट से, कम दूरी पर कौन है, माइनस वाला। माइनस वाला अगर कम दूरी पर है तो इसका विभव अधिक होगा, क्योंकि हम लोग विभव बराबर देखे थे के क्यू बाई आर। के क्यू बाई क्या देखे था, आवेश तो दोनों समान है, माइनस और प्लस समान संख्या में था, ठीक है, तो यानी कि आवेश तो मैग्नीट्यूड में समान है। तो हम लोग ये देखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फिर से, कि दूरी किसका नजदीक है, जो जिसका दूरी कम होगा उसका विभव अधिक होगा, दूरी कम तो विभव अधिक, दूरी अधिक तो विभव कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी बढ़ेगा तो विभव कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर देखा जाएगा कि इसका माइनस वाला इस प्लेट से कम दूरी पर है, यानी कि माइनस वाला का विभव अधिक होगा। हम लोग अपना से जूम कर लेते हैं कि -20 वोल्ट है, क्योंकि माइनस चार्ज का विभव माइनस में होता है, प्लस चार्ज का विभव प्लस में होता है। अब देखिए इस प्लेट से, क्योंकि इस प्लेट पे देखा जा रहा है, इस प्लेट पे इस चार्ज के कारण इसका क्या है वो, ये वाला दूर पर है, माइनस से दूर है ना। देखिए इस प्लेट पे देख रहे हैं हम लोग, इस प्लेट पे विभव क्या होगा, इस चार्ज के कारण, ये वाला दूर है, तो इसका विभव कम होगा, तो मान लेते हैं +15 वोल्ट है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या क्या हुआ, एक बार अगेन रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यही मेन है। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग एक प्लेट लेकर आए थे जिससे प्लस क्यू चार्ज लेते, इसका कितना 100 वोल्ट था, मान लिया था कि 100 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। अब हम लोग क्या किए, एक न्यूट्रल प्लेट लेकर आए, एक उदासीन प्लेट लेकर आए, ठीक है बाबू, लॉकडाउन के कारण उदासीन है, हम लोग ऐसा उदास हो गया है, तो उदासीन प्लेट लेकर आए। उदासीन प्लेट लाने का मतलब क्या हुआ कि उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज समान संख्या में है, ठीक है। अगर उदासीन प्लेट लेकर आए हैं बाबू, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो माइनस वाला इस कोना पर आ जाएगा, ये वाला फेस पे आ जाएगा, इस फेस पे आ जाएगा बाबू, ठीक है। और प्लस वाला है तो प्लस वाले को रिपल करेगा, तो जितना इसमें प्लस चार्ज था सब इधर कोना पकड़ लेगा, यही आपका सिचुएशन बनेगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे अब इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो रहा है, ये जो हम लोग का प्लेट था, इस प्लेट का पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अब दो आवेश और ज्यादा बढ़ गया। इस आवेश के कारण क्या पोटेंशियल होगा इस प्लेट पर, इस आवेश के कारण इस प्लेट पे क्या पोटेंशियल होगा, ये देखा जाएगा, ठीक है, तो देखा जाए। तो हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस किसका क्या है, क्योंकि आवेश का मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इस माइनस का जो दूरी है इस प्लेट से इस माइनस प्लेट की दूरी कम है, दूरी कम है तो विभव अधिक होगा। बार बार बोल रहे हैं कि विभव जो होता है दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी कम होगा तो विभव अधिक होगा, यानी दूरी माइनस वाला का कम है तो इसका विभव अधिक होगा। माइनस चार्ज का विभव माइनस में होता है, प्लस चार्ज का विभव प्लस में होता है। इसका दूरी क्या है बाबू, इस प्लेट से इसका दूरी अधिक है तो इसका क्या होगा, दूरी अधिक होगा तो विभव कम होगा, विभव कम हो गया। अब नेट देखते हैं विभव कितना होगा, ठीक है, नेट विभव इस पर कितना होगा, तो देखा जाए नेट विभव कितना हो जाएगा, +100 था, -20 था, +15 था, डेट इज कितना होगा बाबू 100, डायरेक्ट कर सकते हैं 100 और -5 यानी कितना हो गया 95 वोल्ट हो गया, यानी कि जो पहले 100 वोल्ट हुआ करता था अब विभव कितना हो गया 95 वोल्ट हो गया। तो आप जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं, C बराबर मेजर फॉर्मूला हम लोग देखे थे Q/V, C बराबर क्या देखे थे Q/V, ध्यान से देखिएगा, हम लोग का मेजर फॉर्मूला था C बराबर Q/V। तो हम लोग क्या किए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, हम लोग क्या किए हैं बाबू, पोटेंशियल घटा दिए, पोटेंशियल क्या हुआ घट गया, पहले जो हुआ करता था 100 वोल्ट अब कितना वोल्ट हो गया पोटेंशियल 95 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल घट गया। पोटेंशियल घट गया इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हुआ धारिता बढ़ गया। पोटेंशियल घट गया इसका मतलब संधारित्र की धारिता बढ़ गया, बस यही तो हम लोग चाह रहे थे कि क्या हो जाए धारिता बढ़ जाए, क्या हो जाए बाबू धारिता बढ़ जाए, धारिता बढ़ गया। हम लोग किए क्या, ध्यान से देखिए फिर से, हम लोग क्या किए बाबू विभव घटा दिए, दूसरा प्लेट लेकर आए तो विभव घट गया, दूसरा प्लेट लेकर आए तो क्या हुआ विभव घट गया। अब विभव घट गया तो धारिता बढ़ जाएगा, क्योंकि जो धारिता होता है विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगा, और धारिता बढ़ेगा इसका मतलब क्या को अब और ज्यादा आवेश धारण कर सकता है, और प्लेट का आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जैसा पहले था अभी वैसा ही है, इसको तो कुछ दूरी पर रखा गया है,
ये जो प्लेट था इनिशियल प्लेट का आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसका धारिता बढ़ गया। ठीक है, देख लीजिए हम लोग क्या किया, विभव घटा दिए, धारिता बढ़ गया। अब हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं बाबू ताकि वोल्टेज और ज्यादा घटा सके। वोल्टेज और ज्यादा घटेगा तो कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ेगा। कुछ ऐसा कमाल किया जाए तो देखा जाए कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग अब ऑर्थेड करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या किया जाए, ऑर्थेड कर दिया जाए। नेक्स्ट देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा बाबू, अच्छे से केयर कीजिएगा, सावधानी हटे, दुर्घटना घटी सुने होंगे। ये आपका 10 के पास है, प्लस की इस पे चार्ज दिया गया था बाबू 100 वोल्ट। इसका क्या था, प्लस चार्ज का प्लस में होता है, पोटेंशियल 100 वोल्ट था। इधर माइनस चार्ज राइज हुआ था, ठीक है, और इधर क्या राइज हुआ था, प्लस चार्ज राइज हुआ था बाबू, ध्यान से देखिएगा, इधर प्लस चार्ज राइज हुआ था। हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर वाले सरफेस को ऑर्थेड कर दिए। इधर वाले को क्यों ऑर्थेड किए, क्योंकि ये वाला जो हमारा क्या था +15 हुआ करता था, +15 खत्म हो जाए। जहां पर आप ऑर्थेड कीजिएगा, ऑर्थेड जहां पर भी कीजिएगा वहां का पोटेंशियल 0 हो जाता है। अर्थिंग के बारे में बताया जाएगा। जिस पॉइंट पे आप ऑर्थेड करते हैं उस वहां पर पोटेंशियल 0 हो जाता है, विभव 0 हो जाता है। तो हम लोग को जो 15 + 15 बच रहा है, ये 15 को अगर हम खत्म कर देते बाबू तो -20 इसको क्या करता, 100 में से 20 कम कर देता। तो हम यही उपाय कर रहे हैं कि 15 अभी क्या हो जाए, चला जाए, 15 का भी देहांत हो जाए। ठीक है, हम यही उपाय कर रहे हैं। तो किधर ऑर्थेड करें, इधर ऑर्थेड कर देंगे, जिधर ऑर्थेड करेंगे उधर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इधर ऑर्थेड किए इधर वाला सब क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर का पोटेंशियल 0, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा और टोटल चार्ज को कैंसिल कर देगा। इसको नहीं कैंसिल करेगा, क्यों नहीं कैंसिल करेगा, क्योंकि ये जो है इसके साथ बंधा हुआ है अट्रैक्शन के साथ। ये वाला जो माइनस चार्ज है इसको पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज इस माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो थोड़ी ना जाएगा ऑर्थेड में, ये नहीं जाएगा। सिर्फ कौन चार्ज जाएगा, इधर वाला चला जाएगा। इसको तो रिपेल कर रहा था, भगा रहा था, इसको भागे का रास्ता मिला, चला गया सब। एक बार ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज जाता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन इधर से गया और इसको पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो केवल माइनस वाला बच गया। हम लोग जानते हैं कि इसका माइनस है, कितना मान के चले थे बाबू, -20 वोल्ट। यानी कि अब क्या होता, अब देखिए तो पोटेंशियल क्या होता, भेडस देखा जाए, +100 था, -20, उधर वाला क्या हो गया, 0। इधर का पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। यानी कि अब कितना हो गया बाबू, देखिए तो 80 वोल्ट। यानी कि इससे क्या पता चला, इससे यही पता चला कि पोटेंशियल और डिक्रीज कर गया। अगर हम लोग सेकेंड प्लेट को ऑर्थेड किए, सेकेंड प्लेट को अगर हम लोग अर्थिंग किए बाबू, ठीक है, भू संपर्कित किए, यह का सिंबल है, भू संपर्कित किए तो पोटेंशियल और कम हो गया। पोटेंशियल और कम हुआ, इसका मतलब क्या चीज बाबू, कि पोटेंशियल का कम होना क्या बताता है कि धारिता बढ़ गया, क्योंकि धारिता का मेजर फॉर्मूला होता है Q/V। पोटेंशियल और कम हो गया, पोटेंशियल और कम होना इसका मतलब धारिता बढ़ गया, धारिता इंक्रीज कर गया। और धारिता इंक्रीज कर गया इसका मतलब क्या, अब वो और ज्यादा आवेश धारण कर सकता है। बस हम यही तो चाहते हैं कि आवेश ज्यादा से ज्यादा धारण कर सके। देखिए, और इस प्लेट के शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो आपका इनिशियल प्लेट था उसके शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है बाबू, और धारिता बढ़ गया, ऑर्थेड करने से और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ना समझ में आया हो तो इसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत ध्यान दीजिए। संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहा जाता है। संधारित्र का देखिए, प्लेट के आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया है, प्लेट वही की वही है, लेकिन इसका धारिता क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यही है, पोटेंशियल इंक्रीज किया तो धारिता इंक्रीज किया। समझ गए होंगे। अब रही बात, मिटा दे रहे हैं। अगर रीराइट करना चाहते हैं आप लोग, राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं समझने के लिए। और देख लीजिए अच्छे से। चलिए, वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार देखिएगा। तब तक देखिए जब तक कि समझ में ना आ जाए। ठीक है, सुने हैं ना मांझी जी का कथन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पहाड़ तोड़ रहे थे तो बोले थे
अब देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन था आप लोग का कि संधारित्र के सेकेंड प्लेट का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। हमको उम्मीद आप समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्लेट का कार्य क्या होता है बाबू, सेकेंड प्लेट का कार्य यही होता है। सेकेंड प्लेट का कार्य क्या है, सेकेंड प्लेट का कार्य यही होता है कि यह क्या करता है, फर्स्ट प्लेट का विभव कम कर देता है, संधारित्र का विभव कम कर देता है। सेकेंड प्लेट का कार्य होता है, संधारित्र का सेकेंड प्लेट का कार्य यह है कि यह संधारित्र की विभव कम करता है, ताकि क्या हो सके बाबू, संधारित्र की धारिता बढ़ सके। देखिए ये आया तब ना विभव कम हुआ, ये आया सेकेंड प्लेट आया तो विभव कम कर दिया, विभव कम किया तो क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगा। विभव कम किया, सेकेंड प्लेट आया तो विभव कम किया, विभव कम किया तो धारिता बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगा, इसका मतलब आवेश और ज्यादा धारण करेगा। ठीक है, बस यही वर्क है सेकेंड प्लेट का। देखिए सेकेंड प्लेट का वर्क बाबू, लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा, फुल गारंटी है समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो बोलिए कमेंट में, हम फिर से समझाएंगे, लेकिन समझना है, छोड़ना नहीं है। संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य, ठीक है, दूसरे प्लेट का कार्य बताओ, यही क्वेश्चन था शायद। तो क्या कार्य होता है बाबू, संधारित्र का दूसरा प्लेट क्या करता है, ध्यान दीजिए। संधारित्र का दूसरा प्लेट संधारित्र की विभव कम करता है, विभव कम करता है, ताकि संधारित्र की धारिता बढ़ सके, संधारित्र की धारिता बढ़ सके। ठीक है बाबू, संधारित्र का दूसरा प्लेट संधारित्र की विभव कम करता है ताकि संधारित्र की धारिता बढ़ सके। बस यही था संधारित्र के सेकेंड प्लेट का कार्य। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देगा यहाँ। सेकेंड प्लेट क्या किया था, सेकेंड प्लेट यही किया था कि संधारित्र का विभव घटा दिया था। विभव घटा देगा तो आम बात है कि धारिता बढ़ जाएगा। फिर आपका आता है बाबू थर्ड क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है। संधारित्र की धारिता किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, तो कहेंगे संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। निम्न मतलब लिखवा रहे हैं, संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। कौन कौन बाबू, फर्स्ट आता है, देखिए संधारित्र की धारिता जो था जनरली हम लोग देखे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे, डी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखे थे। ठीक है, और एरिया ये था हम लोग का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, ए चले नोट बाई डी। ठीक है, कैपेसिटेंस जो होता है वो, ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड किया, एरिया पे डिपेंड किया, प्लेट के सरफेस एरिया पे डिपेंड किया। एरिया कितना, सरफेस एरिया इधर से कितना बन रहा है, किस तरह का सरफेस एरिया पे डिपेंड किया। एप्सिलॉन नॉट मतलब बीच में हवा है कि मीडियम है, और मीडियम है तो कौन मीडियम है इस पे डिपेंड किया, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर डिपेंड किया, यही ना है। देखिए सरफेस एरिया पर डिपेंड किया, सरफेस एरिया पर डिपेंड किया मतलब आकार आकृति पर डिपेंड किया। दूसरा का हम लोग कहेंगे किस पे डिपेंड किया, बीच के मीडियम पर, दोनों प्लेट के बीच के मीडियम पर डिपेंड किया, माध्यम पर डिपेंड किया। तीसरा का कहेंगे हम लोग कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर डिपेंड किया। ठीक है बाबू, फिर से समझ लीजिए। संधारित्र की धारिता संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति पर निर्भर करता है। संधारित्र के प्लेट के आकार आकृति पर निर्भर करता है, डायरेक्ट कह सकते हैं संधारित्र के आकार आकृति पर निर्भर करता है। दूसरा का कहेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है।
संधारित्र के प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा क्या कहेंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से मत चलिएगा Q/V, इससे नहीं, ये तो अच्छा था, ठीक है। संधारित्र की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करता है, संधारित्र की धारिता विभव पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, इस पर निर्भर नहीं करता है। संधारित्र की धारिता निर्भर करता है संधारित्र के आकार आकृति पर निर्भर करता है, संधारित्र के प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए लिख दिया जाए, लिख लीजिएगा, तो लिख दे रहे हैं बाबू, देख लीजिए। संधारित्र की धारिता निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। फर्स्ट कहेंगे संधारित्र के आकार आकृति पर, संधारित्र के आकार आकृति पर। दूसरा क्या कहेंगे बाबू, संधारित्र के प्लेटों के बीच के माध्यम पर, ठीक है बाबू। और बोलेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच के दूरी पर, ठीक है। देख लीजिए संधारित्र की धारिता कौन कौन पर डिपेंड किया था। संधारित्र के आकार आकृति पर, प्लेटों के, संधारित्र के प्लेटों के बीच के मीडियम के माध्यम पर डिपेंड किया था, संधारित्र के प्लेटों के बीच के दूरी पर निर्भर किया था, ठीक है। क्योंकि C = था एक, चलो साधारण सा फॉर्मूला, आगे चल के और इसको डिराइव करेंगे हम लोग मीडियम रख के। तो ध्यान दीजिए, संधारित्र की धारिता किस किस फैक्टर पर डिपेंड किया था, आकार आकृति पर डिपेंड किया, दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पर डिपेंड किया, दोनों प्लेट के बीच के दूरी पर डिपेंड किया, यही तीन को हुआ। चलिए बाबू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम लोग। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टोटल लेक्चर अच्छे से देखिए, समझ में आएगा।